आप वही तो भाई बिल्कुल कर रहे हैं। महंगाई में आप सबको टारगेट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में आप सबको टारगेट कर रहे हैं। सर समाज की पार्टी है कौन? भाजपा स्वर समाज की नहीं है, भाजपा अपनों की पार्टी है। आप बताइए, अमित शाह का बेटा एक बार भी आया है राम मंदिर बचाने के लिए? या कब कोई बड़े नेता आया या कोई बड़े नेता बेटा आया हो? हमारे ही बेटे क्यों जाएंगे कटने मरने के लिए भाई, नफरती का राजनीति करने के लिए? खतरे में तो जाना तो पड़ेगा। तो कपिल मिश्रा क्या मर चूड़ी पहना है क्या? हीरा है वो, चूड़ी पहना है। निकले बाहर तलवार लेके बेशर्म। तो इमोशनल हो गए थे अभी, कहते नहीं बिल्कुल। जब कह दो मगरमच्छ घड़ियाल के आंसू मत लो। मगर पुत्र घड़ियाल, उनको हम मगर पुत्र घड़ियाल कहते हैं। अच्छा, कोई 8 साल में मगरमच्छ पकड़ के लाया था, उनका नाम मगर पुत्र घड़ियाल है। मगर पुत्र घड़ियाल के आंसू मत बहाएं। जनता जितना रो रही है ना, उसी का परिणाम निकल रहा है कि लोग कूटे जा रहे हैं। आप बताइए, जिस देश में एक संत खुलेआम रेप की धमकी देता हो, अगर मैं माइक पलट दूं, उसका नाम पूछ लूं यहाँ पे, तो आप लोग शायद नाम न बताइए, कपड़ा उतर जाता है आप लोगों का। यही मध्य प्रदेश की पुलिस कहती है कि पत्रकारों का कपड़ा इसलिए उतरवाया गया कि वो फांसी लगा लेंगे अगर कोई महिला पत्रकार पकड़ी गई होती तो। ऐसे जब बेतुके और शर्मनाक बयान देते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। आज देखिए कितना अच्छा हिंट दिया गया है। 4 साल की बच्ची के साथ 3 बार रेप और दरोगा भी रेप, बस सस्पेंड हो गए, ये हो गया। आपने कहा कि जो वो बिके हुए हैं, जो बीजेपी की जय जयकार करते हैं, तो आपको कहाँ से फंडिंग आ रही है? ना मुझे कोई फंडिंग आ रही है और ना ही मैं यूपीएससी का छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ। पढ़ाता हूँ बच्चों को, कोचिंग पढ़ाता हूँ, 400 500 600 रुपये लेता हूँ, उससे ही मेरा डेली वेज का खर्च है। मेरे टाइम पे 2014 के पहले 1481 पोस्टें थी यूपीएससी की, आज उसे भी कम कर दी गई। हम लोग खुद इसकी लिए मांग करेंगे जब हम खुद महंगाई, भ्रष्टाचार, इनके झूठे वादों से 2 करोड़ रोजगार का वादा दिया गया था। हम संत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ते नहीं हैं। संत तो योगी जी भी हैं, लगातार बुलडोजर चला रहे हैं अवैध कब्जों पर, उनको साथ में नहीं आएंगे आप? मैं तो उन्हीं दिन से उनको संत मानना छोड़ दिया था जिस दिन तो उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। जनता की भलाई के लिए तो राजनीति में प्रवेश किया था, आप कह रहे हैं कि हमने छोड़ दिया। तो ठीक है, भाजपा हमें कब मुख्यमंत्री बना रही है फिर? कांग्रेस बनाएगी भाजपा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना। अगर तो फिर अगर मुझे मुख्यमंत्री बनानी है तो फिर आप ऐसे तो आप कह सकते हैं कि वो मुनि महाराज को भी बना दे, हमको भी बना दे, सब संत ही चलाएंगे क्या देश? और उसके बाद ये न धर्म की राजनीति। कोई ऐसा नेता है जो विकास की बात करे? गडकरी बात करता है तो उनका 4 मंत्रालय से 1 मंत्रालय हो जाता है। तो आपको कौन सा नेता लगता है जो विकास की बात करता है, किस पार्टी? हाँ, अगर आप पूरे देश में एक ही नेता की तरफ नज़र डालेंगे तो आपको सच में राम की छवि नजर आएगी उसमें। कौन? उस नेता का नाम है राहुल गांधी। आज तक जिंदगी में कभी पप्पू कहती है। अब जनता को पप्पू कहने दो, जनता पप्पू कहे तो अभी तो आज इस हाल में है। जिसको फेंकू को दिया है सत्ता, आप बताइए, इतने बड़े शाही खानदान से होने के बाद 2004 से लेकर 2014 तक सरकार रहने के बाद प्रधानमंत्री की लालसा नहीं थी। किसको प्रधानमंत्री बनने की लालसा है? तो इनको लालसा है। हमें प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम कौन विकास करेंगे। कौन? राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट दिखाओ, कहते हैं एक स्टेटमेंट दिखाओ ना मीडिया हो गए तो। आप लोग देखिए, मैं सीधा जानता हूँ, राम के 5 चिन्हों पे शांति, सभ्यता, आदर्श, उन्होंने सावरकर को भी सावरकर जी कहा। वहाँ उन्होंने कहा कि मैं जी लगाया नहीं जाता, मेरे संस्कार इस बात की इजाजत नहीं देते हैं। कांग्रेस प्रधानमंत्री का चेहरा सामने क्यों नहीं लेके आ रही? कौन है? देखिए, प्रधानमंत्री का चेहरा हमारे यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी की तरह नहीं है कि आडवाणी के बाद फंडिंग ना रेज हो पाए तो मोदी को लगा खड़ा कर दो। उस टाइम पे भी यही हुआ था। आप बीजेपी के पहले के नेताओं की जो उनकी टीम थी वो देख लीजिए और आज की डकैतों की टीम देख लीजिए, पूरी टीम चेंज कर दी गई है। और मेरे पास इसके सबूत भी हैं कि पहले फंडिंग कैसे रेज की जाती थी, आज फंडिंग रेज कौन कर रहा है। आज पीयूष गोयल के हाथ में है, धर्मेंद्र प्रधान है इनकी फंडिंग। जो मौजूदा भाजपा नेता, आप उनको डकैत कह रहे हैं? क्यों, आपको बहुत साहूकार लग रहे हैं क्या? अगर साहूकार लग रहे हो तो अगर जनता चुन ली तो हम सवाल भी नहीं उठाएंगे क्या? चुन क्या मजा है यार? अगर जनता चुन ली तो सवाल उठाएंगे क्या? पीएम केयर फंड का हिसाब है, पीएम केयर फंड का हिसाब है सरकार के पास होगा। किसके पास होगा? सरकार के पास। तुम क्या हो? हम सरकार थोड़ी ना। तुम हो क्या फिर? हम सरकार। तुम हो क्या फिर? हम सरकार। माइक लगाओ तो कुछ तो जिम्मेदारी रखते होगे ना अपने प्रति। इस देश के प्रति कोई जिम्मेदारी है तुम्हारी कि नहीं? माइक लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये सरकार की सिर्फ बातें पे बताना जिम्मेदारी है तुम्हारी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पीएम केयर फंड की कोई जिम्मेदारी आप लोग रखते हैं? जब कांग्रेस इतना अच्छा काम कर रही थी तो सरकार से क्यों गई? और लगातार 2-2 देखिए, उस वक्त जुमले चलाए गए थे, 15-15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार आएंगे, और उसका पूरा फायदा आप देख लीजिए कैसे क्या मिला। आपको कहीं भी 2 करोड़ रोजगार एक भी साल में मिला हो? अभी राहुल गांधी की वीडियो वायरल हो रही थी, एक पब में है वो। हाँ, दारू पी रहे हैं क्या? पब में है वो, पब में। एक मिनट आप इन्होंने कहा 1 मिनट, इन्होंने कहा दारू पी रहे हैं। आप गए देखने दारू पीते हुए उनको?
देखो मेरा ऐसा एक मानना है कि सूत्रों में जब ये बताया गया कि मामा जी ने बिना हाथ वाले पर सजा दे दी, उसका मकान तोड़ दिया, तो यही गोदी मीडिया चुप थी, तब ये सवाल नहीं है। अब आज राहुल गांधी जी पब में दिखाई दे रहे हैं, बेशक वो भी चाइना के एक जासूस के साथ, चाइना के जासूस के साथ नहीं भाई। देखो फ्री की बिरयानी खाना कौन सा कहलाता था? जो फ्री की बिरयानी खाने गए थे वो रिश्ता क्या कहलाता था? वो भी तो कोई रिश्ता था ना, फ्री की बिरयानी खाना। मजबूत करना, तो यहाँ भी विदेश नीति मजबूत करना जासूस के साथ। किसके साथ? तो वो पाकिस्तान भी हमारे लिए जासूसी था। प्रधानमंत्री, अरे वो तो एक जासूस आते, वो तो पूरे जासूस के ठेकेदार के साथ थे। आप फिर पब में कौन से रिश्ते आप बताइए, पीएम के घर फ्री की बिरयानी खाने क्यों जाते हैं? आप वो विदेश नीति फ्री में चले जाएं किसी का मुंह उठा के, तो नहीं है। और वहाँ उनको निमंत्रण दिया गया नेपाल में उनको, और वो शादी में गए हैं, तो आपको बत्ती है। यही गोदी मीडिया है। देखिए एक शादी में गए थे तो पब में क्या कर रहे थे? अरे हमारे कहने का हमारे कहने का मतलब ये है, जितना ऐसे माइक लगा के राहुल गांधी जी के बारे में पूछते हो, उतना देश के युवाओं के बारे में पूछो कि महाराष्ट्र में युवा बैठे कैसे हैं। महाराष्ट्र के वहाँ राष्ट्रपति पे लाठी हड़ताल की हो गई। राहुल गांधी तुम्हारी मीडिया चलती है क्या? दलाली तुमको राहुल गांधी बदनाम करने के लिए मिलती है? नहीं, भाई को क्यों तुम मोदी के यहाँ चटुकारता करने चले आओगे? झूठ बोलोगे बैठ के, पीएम केयर फंड का एक हिसाब नहीं दे पाए, ऐसे माई लेके खड़े हो तो खड़े रह गए, ऐसे ही खड़े हो। मुंह से महंगाई का, तुम्हारे मुंह से महंगाई निकल रही है कि महंगाई का मार निकल रहा है? निकलती है ना। किससे पूछते? हमारे देश के लिए काम होना चाहिए और हमें सुरक्षा बढ़ी है। ऐसा देखिए, ये सब आप ही लोगों का बनाया तंत्र है, और आप ही लोग के लोग होंगे जो इस तरह की बहकी बातें करते हैं। जिसके घर में खाने का नहीं होता उसके घर में पूछ के आइए। लोग हैं जो बहकी विरोध की बातें करते हैं। कोई विरोध की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। आप बताइए 2 करोड़ रोजगार की बात आपको बताइए, किस साल में 2 करोड़ रोजगार मिला? स्मार्ट सिटी कहाँ गई? आदर्श गाँव योजना कहाँ गया? प्रधानमंत्री जितने बड़े बड़े वादे किए थे वो एक भी वादे पूरे हुए? अगर आप एक भी साबित कर देंगे, उधर से विरोध करना छोड़ दूंगा। करिए साबित। आप पीएम केयर फंड नहीं बता पाते, महंगाई का मान नहीं कह पाते। अपना देखिए ना, हमें मत देखिए। अपना देखिए कि मेरे पास आंसर ही नहीं है। संबित पात्रा मत बनिए, ट्रिलियन में जीरो मालूम करिए। धन्यवाद। तो इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम्स 24 के साथ।